नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सिया नैनीताल उत्तराखंड से। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि नंदा देवी महोत्सव आज से शुरू हो चुका है। आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। इसके पीछे की कहानी चलिए मैं आपको बताती हूँ। नंदा देवी महोत्सव कुमाऊँ की संस्कृति से जुड़ा हुआ है। माँ नंदा सुनंदा कुमाऊँ के चंद राजवंश से जुड़ी हुई हैं। पुराणों में वर्णित कथाओं के अनुसार माँ नंदा सुनंदा के पीछे जब भैंसा पड़ गया था तो उनकी रक्षा केले के पेड़ ने ही की थी। तब से ही केले का पेड़ माँ नंदा सुनंदा से जुड़ा हुआ है और केले का पेड़ बेहद शुद्ध होता है। जिस प्रकार से ही माँ की मूर्तियों का निर्माण केले से किया जाता है, वहीं तकनीकी आधार पर केले में 9 प्रकार की देवियों का स्वरूप भी माना जाता है। नैनीताल में नंदा देवी महोत्सव के दौरान केले के पेड़ से देवी की मूर्ति बनाई जाती है, जिसे मायके से बारात के साथ लाया जाता है। जहाँ यह परंपरा कुमाऊँ की संस्कृति से जुड़ी हुई है। स्थानीय मान्यता के अनुसार माँ नंदा सुनंदा का विवाह एक राक्षसी बैल से होने वाला था और वह केले के पेड़ में छिप गई थी। तब से नंदा देवी महोत्सव में केले के पेड़ को माँ नंदा सुनंदा का प्रतीक माना जाता है और इसी की प्राकृतिक मूर्तियों का निर्माण किया जाता है, जो आने वाले साल का प्रतीक होता है। मूर्तियों के चेहरे के भावों से अगले साल के भविष्य का अनुमान लगाया जाता है। यदि देवी हंसती हुई दिखाई देती हैं तो साल अच्छा माना जाता है और यदि दुखी दिखाई देती हैं तो साल कठिन होता है। और नंदा सुनंदा, जिन्हें नंदा देवी पर्वत के नीचे की चोटियों से भी जाना जाता है, इनका जन्म शाही परिवार में राजकुमारियों के रूप में हुआ था। और आप देखिए किस तरह से नैनीताल में हर्षोल्लास के साथ देवी का आगमन के लिए पूजा अर्चना हो रही हैं। और ये मूर्तियाँ देखिए, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, यह केले के वृक्ष के ऊपर बनाई जाती हैं और क्योंकि केले का वृक्ष बहुत ही शुद्ध माना जाता है। देखिए कितनी सुंदर। और जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि इनके भावों से अगले साल के भविष्य का अनुमान भी लगाया जाता है। तो ये है इसके पीछे की, नंदा देवी महोत्सव के पीछे की कहानी, क्यों केले का वृक्ष लाया जाता है। और ये देखिए नैनीताल की खूबसूरत वादियाँ कैसी लगी आपको? खूबसूरत लग रही है ना? चलिए एक और चीज़ दिखाती हूँ आपको। ये है यहाँ का छोलिया नृत्य। जी हाँ, ये बहुत ही खास है उत्तराखंड का। नेपाल में इसको हुडकेली बोला जाता है। छोलिया नृत्य उत्तराखंड के कुमाऊँ क्षेत्र का एक प्रसिद्ध पारंपरिक तलवार नृत्य है, जो मुख्य रूप से शादी ब्याह में बारात के दौरान किया जाता है। और ये जो उत्सव हो रहा है नंदा देवी उत्सव, उसमें भी ये नृत्य किया जाता है। देखिए इनकी ड्रेसेस देखिए कितनी कलरफुल है और जब आप खुद यहाँ पे खड़े होंगे ना, आपका भी नाचने का मन कर जाएगा। इतना खूबसूरत ये डांस करते हैं। और अभी फ़िलहाल इनके हाथ में तलवार नहीं है और इसे तलवार वाला नृत्य भी कहा जाता है। तो गाइस कैसी लगी वीडियो?